चलिए, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपके जो एग्जाम से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को अपन पढ़ेंगे। ये पहली क्लास होगी, कुछ ही 4-6 क्लास में अपन इंडियन ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सभी को अपन कवर कर लेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं, इसके बाद में चर्चा करेंगे। अभी मुझे कई सारी चर्चा करना है, ठीक है, मुझे कई सारी चर्चा करना है। आदित्य, मैं देख पा रहा हूँ सारी चीज़ों को ना, सारी चीज़ें चर्चा करूँगा। थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं शुरुआत में। क्या है इंडियन ज्योग्राफी को मैं आपको किस प्रकार से समझाऊंगा। अपन को क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। एक टॉपिक आज अपन ने लिया है भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस भारत के भूगोल में। सर अपन को आज जो काम करना होगा भारत के भूगोल में, तो सबसे पहले मानचित्र पर काम करना होगा। क्या क्या पॉइंट होंगे अपने इसमें, तो आपसे सबसे पहले देखेंगे क्या होगा। जैसे देखा जाए तो इसमें अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले किस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या तैयार करेंगे, मानचित्र। मानचित्र ये अपन को तैयार करना होगा। दूसरे पॉइंट में अपन क्या जानेंगे, सर इसकी कोई पीडीएफ सेंड नहीं करी, सर इसकी कोई पीडीएफ, हाँ पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज मैंने शुरुआत कर दी, कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। मानचित्र। दूसरा अपन देखेंगे भारत की स्थिति, भारत की अवस्थिति, या अपन इसको कहें तो स्थिति, अवस्थिति। भारत की अवस्थिति को अपन देखेंगे, ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अवस्थिति को दो जगह अपन देखेंगे, ठीक है। ये क्या देखेंगे, एक तो विश्व मानचित्र पर देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे, विश्व मानचित्र पर, वर्ल्ड मैप पर देखेंगे, ठीक है। ये देख लेंगे। इसके बाद में अपने और भी कई सारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। जैसे भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों को अपन देखेंगे, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों को देख लेंगे। ये आज ही की क्लास में अपन सब पढ़ने वाले हैं। पड़ोसी देशों के साथ में अपन देखेंगे भारत की क्या सीमाएं। हालांकि इसको जलीय सीमाएं भी अपन लिख सकते थे। सीमाएं दो प्रकार की सीमाएं देखेंगे, एक अपन देखेंगे स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमाएं, और दूसरी अपन जो आज की क्लास में पढ़ेंगे वो होगी आपकी जलीय सीमा, जलीय सीमा। इन सभी को स्टार्ट करता हूं मैं। जलीय सीमा, स्थलीय सीमा। मानचित्र को अपन दो प्रकार के मानचित्र देखेंगे। सबसे पहले एक जो मानचित्र देखेंगे इंडिया का, तो भौतिक मानचित्र देखेंगे। कौन सा देखेंगे, भौतिक मानचित्र देखेंगे। सेकंड जो अपन देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, तो राजनीतिक। कौन सा, राजनीतिक मानचित्र अपन देखेंगे, ठीक है। ये सब विश्व पटल पर देखेंगे और इस पर भी देखेंगे। जैसे इसको शुरुआत करें अपन आगे। सबसे पहले क्या देखना है सर, भारत के मानचित्र को अपन को कहाँ देखना है, ये पूरी एक पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है, अपनी एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ठीक है। विश्व का ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब को अपन ने देखा। इस पर क्या होता है सर, ये कुछ लाइनें खींची जाती हैं पूरब से पश्चिम, ठीक है। इन लाइनों को क्या कहते हैं सर, ये जो लाइन है 0 डिग्री है। कौन सी है, ये 0 डिग्री है। इसका क्या नाम है, तो इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। इन लाइनों को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। ये यहाँ तक कितनी खींची गई है अपनी अक्षांश लाइनें सर, ये पूरा दो प्रकार से मैं इसको बनाऊं सर। इस प्रकार से लाइनें खींची गई हैं। कहाँ तक खींची गई हैं, ये बार बार परेशान कर रहा है, तो नहीं करे, इससे ऐसा कहना है। हालांकि कोई बात नहीं,
अपन इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ लाइनें मैंने चुनिंदा आपके लिए बनाई। अपन ये मान सकते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देती है 0 डिग्री। तो ये पूरा वाला जो भाग रहता है इसको तो क्या कहते हैं अपन, ये है अपना उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध है ये वाला भाग गोलार्ध, और ये वाला भाग कौन सा है सर, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात गोलार्ध का मतलब क्या होता है, आधा गोला। ठीक है, यहाँ एक पोल बनता है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर क्या है विश्व ग्लोब पर अपन देखेंगे दक्षिणी ये ध्रुव है। ठीक है, साउथ पोल है, और यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये कौन सा है सर, ये उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है। अपन को क्या देखना है, अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा कितनी है सर, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या देखेंगे, कुल संख्या, कुल संख्या किसकी, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 179। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल संख्या किसकी, अक्षांश रेखाओं की। मैं यहां लिख दूं इससे आप परेशान ना हो, अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। इन अक्षांशों के बीच में जो भारत है अपना वो कहाँ पर देखने को मिलेगा अपन को, जैसे इंडिया है वो कहाँ पर है, इंडिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है सर, ये भारत देखने को मिल रहा है। भारत है किस गोलार्ध में है, आप जानते हैं सर, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर आप एक लाइन यहाँ से मैं ये ला के यहाँ मिला दूँ, उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव पर लाके मिला दी, तो ऐसी लाइनों को क्या कहते हैं सर, इनको कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं इसको, इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। इनकी इस पर देखेंगे आप तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है इसकी देखेंगे तो 360 इनकी क्या है, संख्या है। ठीक है, 360 इनकी क्या है, संख्या है। ये देशांतर रेखाओं में ये 0 डिग्री है, कितनी है, ये 0 डिग्री है। इसकी इस तरफ अपन देखेंगे ये पूरा, इसको कौन सा गोलार्ध बनेगा सर, ये पश्चिमी गोलार्ध बनता है। कौन सा बनता है, पश्चिमी गोलार्ध बनता है इस तरफ, और 0 डिग्री की इस तरफ ये बनता है सर, ये पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा बनता है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध है। ठीक, अब यहां से बात आती है कि देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत की स्थिति कहां पर है, तो पूर्वी देशांतर में। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत की जो विश्व ग्लोब पर स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, जैसे ये अपन ने इसकी स्थिति को जान लिया, आगे भारत की स्थिति पर जो इस अक्षांश और देशांतर है वो किस प्रकार से है, तो अगली लाइन अपन क्या देखेंगे, भारत की या भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार क्या क्या है, मैं आपको बना के दिखाऊं। यहां पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होगा, जैसे ये इंडिया है, इंडिया का जो मानचित्र ये रहा, इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को जानने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों की लाइनों को ही बना लेते हैं। ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, ये अपन ने क्या कर लिया, एक इंडिया का मैप ऐसे अपन ने तैयार किया और एक लाइन यहां से निकाल दी, एक लाइन यहां से निकाल दी सर, एक लाइन ये थी। ठीक है, एक दूसरी लाइन ये यहां से निकाल दी, एक ये थी। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है।
जैसे ये नीचे की कौन से नंबर की रेखा है इसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो सर इसका जो नंबर है 8 डिग्री 4 मिनट, ये नॉर्थ है, किस दिशा में थी, ये नॉर्थ की थी। और ये अपन देख लेते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ये अक्षांश रेखा है। और इन्हीं देशांतर रेखाओं को अपन देखें कि देशांतर रेखा, सर ये देशांतर रेखा एक तो ये है, और एक देशांतर रेखा अपन को यहाँ निकल के मिल रही है, कहाँ पर, ये गुजरात वाले क्षेत्र और ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में। सर इनका जो नंबर है वो क्या है, सर ये है 64 डिग्री 9 मिनट, 64 डिग्री 9 मिनट ईस्ट की तरफ है। ये अपन देखेंगे तो कितनी है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये भारत की स्थिति है। भारत की इस स्थिति में अपन क्या देखते हैं, इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई को भी देख लिया जाता है। क्या, ये भारत है, यहाँ से लेके भारत की ये वाली स्थिति को देखें कि उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, ठीक है। ये उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई है। और एक अपन देखते हैं यहाँ से, सर ये पश्चिम से लेके कहाँ तक है, पूरब तक है। ये भारत की क्या है, लंबाई को अपन देखते हैं। जैसे सर किधर तरफ ज़्यादा लंबा है, तो ये देखेंगे अपन तो कितनी है, ये 3214 किलोमीटर है। ये लंबाई अपन देखते हैं तो कितनी है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। ये दोनों की लंबाई है। इनके बीच में अंतर पूछा जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई के बीच में कितना अंतर है, ये अंतर को करके आप लिखें। कुछ इंडिया के 4 पॉइंट भी आपको पूछे जाते हैं कि जहाँ पर इंडिया ये वाला आखिरी खत्म होता है इसको क्या कहते हैं। तो इसका ये जो नाम है बिंदु का, इंदिरा कॉल, इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। इंडिया का ही एक क्षेत्र यहाँ पर है, मैंने आपको बनाया था, इसको अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। तो सबसे आखिरी बिंदु यहाँ पर है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर है गुजरात में, किस राज्य में है, गुजरात में है। इसको किस नाम से जानते हैं, गुजरात में, ठीक है, गोरमोता। गोरमोता ये सबसे कौन सा है, गोरमोता कहाँ पर है, गुजरात में है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, किबिथु ये कहाँ पर है, सबसे पूर्वी बिंदु है, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इन बातों को जानने के बाद में अपन देखेंगे एक मानचित्र बना के, उसमें क्या जानेंगे, भारत का मानचित्र पर अपन आ जाते हैं। ये चीज़ों को पढ़ने के बाद में किस पे, भारत के मानचित्र पर। जैसे भारत के मानचित्र को सर उसकी सभी जिले और उनको देखें अपन, सॉरी राज्यों को देखेंगे, जिले तो ज़्यादा हो जाएंगे, एकदम से देखना। ये अपन इसके क्या देख लेते हैं, सर सभी राज्यों को देख लेते हैं, कौन से राज्य हैं और उनके आसपास कौन कौन से देश लगे हुए हैं। इंडिया का ये मानचित्र थोड़ा सा छोटा मैं करूं, दिख गया होगा आपको, ये छोटा सा मैंने करके यहाँ बना लिया इंडिया का क्या मानचित्र। इसमें आप क्या देखेंगे सर, यहाँ से लेके ये लाइन इधर 2 बना दी, एक लाइन को यहाँ पर बना देंगे इस लाइन को, और इसको मैं डॉट डॉट यहाँ पर कर दूँ, एक अलग देश होगा, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पर कर दूँ तो भारत की 2 सीमा बनती हैं। भारत की मध्य से निकलती है एक कर्क रेखा, कौन सी है, तो ये लाइन मैंने बना दी सर, ये है कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से निकल रही है सर, भारत के मध्य से निकलती है। कर्क रेखा कहें तो 23.5 डिग्री, ठीक है।
ईस्ट, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर निकल रही है, उसको तो देखेंगे ही अपन। जैसे इसके बाद में आसपास कौन कौन से अपने देश हैं, इधर एक देश मिलेगा आपको तो पाकिस्तान, यहाँ पर कौन सा देश है, ये पाकिस्तान है। इधर आपको एक देश और मिलेगा, इसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है यहाँ पर, इसको अपन को जानना है। इसके बाद में यहाँ एक देश मिलता है चीन, इधर एक देश है यहाँ पर नेपाल, एक देश यहाँ पर है भूटान, ठीक है। एक देश यहाँ पर मिलता है म्यांमार, एक देश यहाँ पर है। ये भारत के क्या हैं, स्थलीय सीमा से लगे हुए, स्थलीय सीमा से लगे हुए ये देश हैं। सर कितने हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। 7 देश भारत की सीमा से लगे हुए हैं। किस किस डायरेक्शन में है ये सभी को पता होगा। सर डायरेक्शन अपन कैसे देखते हैं, 2 इस प्रकार से बना लेते हैं एक मैप पर। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ है, ये ईस्ट दिशा है, ये वेस्ट दिशा है। मध्य भारत के ये इस तरफ आप देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ कौन सा देश है, पाकिस्तान। इस तरफ देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चाइना, ठीक है, ईस्ट की तरफ म्यांमार, ये बांग्लादेश। जैसे कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है अपने लिए, तो कभी इसको अपन गलत कर लेते हैं। कौन कौन से अपने जो स्टेट हैं उसके साथ बाउंड्री बनाएंगे। तो अब एक बार मैं स्टेट और का मैप आपको तैयार कर दूं, किसका, स्टेट का और तैयार मैप कर दूं, कि अपने किसका, राज्यों का मैप तैयार कर दूं, किसका, राज्यों का मैप, ठीक है। कुछ समय के बाद में मैं राज्यों को फिल कर दूंगा कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। राज्यों को मैप को मैं बस 1 मिनट लगेगा थोड़ा सा भी तैयार करने में। इन राज्यों के मैप को मैंने आपके सामने ये बना दिया, ठीक है। ये अपन ने क्या बना लिए सर, सभी राज्यों के मैप को अपन ने बना लिया, ठीक। अब एक बार मैं इनके क्या लिख लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ। आपको नाम लिख के देखना है। जैसे नाम लिखेंगे सर, तो नाम सबसे पहले ये एक यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है अपनी, जिसका नाम है लद्दाख। यहाँ पर मिलती है अपन को जम्मू कश्मीर, और ये है अपना हिमाचल प्रदेश, ये है यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है। ये है यहाँ पर पंजाब, पंजाब। ये वाला कौन सा राज्य है सर, हरियाणा। ये वाला कौन सा राज्य है, राजस्थान। अपन को कैसे याद करना होगा, और ये वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। सबसे पहले ये देखना है इसमें कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख बनाते हैं, ठीक। इसके बाद में अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री अकेला लद्दाख। इसके बाद में चीन पे आता हूँ, तो चीन के साथ बाउंड्री लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद आता हूँ मैं नेपाल पर, नेपाल के साथ बाउंड्री सर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसके बाद में कम बाउंड्री ये बनाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद सर ये मैंने सिक्किम लिख दिया, कौन सा, सिक्किम। इसके बाद में यहाँ पर इसको लिखूँ मैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये बाउंड्री बनाता है। ये किसकी, चाइना के साथ। मैं दोबारा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये किसके साथ, चाइना के। नेपाल के कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक। इसके बाद में ये भूटान राज्य, सॉरी भूटान देश, भूटान के साथ ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, कौन सा, असम। में यहाँ असम का नाम लिखो, कौन सा, असम, और ये अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद सर देखते हैं अपन किसका, म्यांमार का। म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर राज्य का नाम है नागालैंड, कौन सा है, नागालैंड। इसके बाद में ये जो राज्य का नाम है तो मणिपुर, क्या नाम है, मणिपुर। मणिपुर, और यहाँ एक राज्य का नाम देखते हैं तो मिजोरम।
ये सभी म्यांमार के साथ। आगे सर फिर देखते हैं ये बांग्लादेश, तो यहाँ पर टी बनाया मैंने त्रिपुरा, यहाँ पर एक राज्य है मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, ये इसके साथ बनाते हैं बाउंड्री। ये पूरी स्थलीय सीमा कहते हैं इसको, अपन क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा किसकी है सर, भारत की स्थलीय सीमा। कितने किलोमीटर है ये, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक अपन चले हैं सर, ये वाली लाइन से लेके और यहाँ तक ये कितनी आ गई 15,200 किलोमीटर। कितने देशों के साथ लगी है, देशों के साथ 7 देशों के साथ। भारतीय राज्य कितने इससे लगे हुए हैं, भारतीय राज्य सर कितने लगे हैं 16 राज्य। आप यहाँ से गिनेंगे इस प्रकार से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इस प्रकार से। तो कितने राज्य आएंगे 16। सर राज्यों के बाद में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं सर 2 है। 2 कौन कौन से हैं सर, एक तो लद्दाख है, दूसरा कौन सा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब ये जो सीमा है भारत की नीचे, ये जलीय सीमा है। इधर कहें तो जलीय सीमा में कौन दिखता है अपन को, इधर आपको देखने को मिलेगा सर बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। इधर अपन देखते हैं तो अरब सागर, ये है अरब सागर, ठीक है। और नीचे कौन सा भाग है सर, हिंद महासागर का है। नीचे है हिंद महासागर का, ठीक। अब देखते हैं कि ये जो सीमा है इसको तटीय सीमा कहते हैं। तटीय सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी सर, तटीय सीमा ये गुजरात से शुरू होगी, कहाँ से, गुजरात से, और पश्चिम बंगाल पे लाके खत्म हो जाएगी। जैसे सबसे पहले तटीय सीमा गुजरात, इसके बाद में दूसरे राज्य को मैं लिखता चलूँ इस क्रम में, दूसरा महाराष्ट्र लिखा मैंने, तीसरा यहाँ पर लिखेंगे सर गोवा, ठीक है। इसके बाद में लिखा मैंने कर्नाटक, इसके बाद में यहाँ पर लिखा सर केरल राज्य, ठीक है। यहाँ पॉसिबल थोड़ा सा कम है उसमें लिखना। इसके बाद में मैंने लिखा ये तमिलनाडु, तमिलनाडु, इसके बाद में आंध्र प्रदेश, और ये है यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। ये सभी तटीय सीमा से लगे हुए हैं सर। यहाँ से लेके यहाँ तक अपन आएंगे पूरा, तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा, कोस्टल लाइन कितनी है, तटीय सीमा, तटीय सीमा लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर है, ठीक है। तटीय सीमा 2 जगह लगी हुई है, एक तरफ तो देखेंगे तो अरब सागर किससे लगी हुई है, अरब सागर से लगी हुई है, और दूसरी तरफ किससे लगी हुई है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से कितने राज्य लगे हुए हैं सर, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरल 5। कितने लगे हैं 5 राज्य। बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3, पश्चिम बंगाल 4। कितने राज्य सर, 4 राज्य लगे हुए, ठीक है। ये तटीय सीमा है अपनी पूरी। इसके बाद में तटीय सीमा को यहाँ और अपने आइसलैंड है, इनको क्या कहते हैं अपन सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर अपन देखते हैं अरब सागर में छोटे छोटे आइसलैंड हैं, इनको कहते हैं लक्षद्वीप। ये क्या है, लक्षद्वीप अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये कौन सा है सर, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या भारत के साथ कुछ लोग यानी कुछ देशों की जलीय सीमा भी लगी हुई है? जी हाँ, भारत के साथ जलीय सीमा भी है। जैसे यहाँ पर एक देश है,
यहाँ पर एक देश देखने को मिलेगा। जैसे देश की बात करें, एक भारत के साथ देश है, यहाँ पर देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया द्वीप, इंडोनेशिया एक द्वीपों का बड़ा देश है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आइसलैंड इसी में है, और ये देश, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप ये किसका है? इंडोनेशिया का है। ये भारत का द्वीप है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं इसको? ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार है, इसी का नाम मैं यहाँ पर लिखा हूँ। इन दोनों के बीच में जलीय सीमा है, भारत और किसके बीच में? इंडोनेशिया के बीच में। यहाँ एक चैनल बनता है, इसी चैनल को अपन कहते हैं ग्रेट चैनल, ठीक है। एक देश और मिलता है अपन को यहाँ पर सर, एक देश यहाँ है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मालदीव। मालदीव ऊपर लक्षद्वीप है, ये मालदीव है, ठीक है। इनके बीच में एक चैनल बनता है, ठीक है। इस चैनल को अपन कहते हैं 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है। इस चैनल के ऊपर एक यहाँ पर द्वीप है, ये वाला, ये भारत का ही है, लक्षद्वीप का हिस्सा है। इस द्वीप को कहते हैं मिनिकॉय द्वीप। इसका क्या नाम है? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप। ऊपर है लक्षद्वीप, नीचे मिनिकॉय है, ऊपर लक्षद्वीप है। इनके बीच में एक चैनल आता है, उस चैनल को कहते हैं अपन सर 9 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल है। किस किस के बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। एक चैनल सर इधर भी आता है, उसके बारे में भी आप बता दो। यहाँ पर है, जैसे एक चैनल को यहाँ मैं बना दूँ, ध्यान देखेंगे, अंडमान और निकोबार के बीच में। किस किस के बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। इसी को इधर रख दें, वो आगे चला गया था। किस किस के बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में। कौन सा चैनल है सर? मैं यहाँ पर लिखूँ तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये ऊपर के 4 जो आइसलैंड अपन को देखने को मिलते हैं, ये क्या है? अंडमान द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ये अंडमान है। जैसे कि ये बिल्कुल नॉर्थ अंडमान है, ठीक है। ये अपन देखते हैं साउथ अंडमान है, ये नॉर्थ अंडमान, ये साउथ अंडमान, ठीक है। ये देखते हैं तो मिडिल अंडमान है, ठीक है। ये कौन सा है? मिडिल अंडमान। और मिडिल अंडमान के नीचे अपन को लिटिल अंडमान भी दिखता है, ठीक है। यहाँ पर 2 द्वीप और देखते हैं बंगाल की खाड़ी में। इस द्वीप को, इस आइसलैंड को और इसको अपन को याद रखना है, ठीक है। इसका क्या नाम है? तो नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप। और एक द्वीप का नाम याद रखना है, इस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। ये दोनों ही ज्वालामुखी द्वीप है। कैसे हैं? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित द्वीप है, ठीक है। ये नारकोंडम जो द्वीप है, ठीक है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, अनएक्टिव है। और जो बैरन द्वीप है वो कैसा है? एक्टिव वॉल्केनिक द्वीप है अपना, ठीक। ये अपन ने देखा। अब दोबारा अपन मैप के कुछ स्टेट्स के नाम रह गए हैं। वो ऐसे राज्य हैं, वो किसी के साथ बाउंड्री नहीं बनाते, उनको अपन कहते हैं, ऐसे राज्यों को क्या बोलते हैं सर? ऐसे राज्यों को बोलते हैं भू आविष्टित प्रदेश। क्या बोलते हैं? भू आविष्टित प्रदेश। जैसे सर एक तो हरियाणा है, इसके बाद में मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और एक अपना यहाँ पर तेलंगाना है, तेलंगाना है, ठीक है। इसके बाद में एक यहाँ पर मिलेगा अपन को झारखंड। कौन सा मिलेगा? झारखंड। अगला स्टेट कौन सा अपना? झारखंड। और एक अपन को यहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश से ही अलग होगा सन 2000 में। इसका क्या नाम है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था, ठीक। सभी मानचित्र को अपन ने देखे, भारत के सभी किसको देख लिया अपन ने? राज्यों को देखा। आसपास कौन कौन से इसकी जो कंट्री हैं वो अपने इंडिया के स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उन सभी को अपन ने यहाँ पर देखा। चलिए आगे चल के अपन क्या देखने वाले हैं, इसके इंडिया के कुछ केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? भारत के केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानी वगैरह आपको याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, बहुत ही सिंपल बातें हैं और ज़्यादा तो कुछ ही नहीं है उसमें। मैं एक बार आपको सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और एक बार लिखा दूं। जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश का अगर नाम लिखें अपन, इसका नाम है यहाँ पर लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर, दो केंद्र शासित प्रदेश थे। एक तीसरा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर था, इसका नाम है सर दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ अपन को पंजाब और हरियाणा की बाउंड्री पर मिलेगा, इसका नाम है सर चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक, इसके बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश ये अपने बंगाल की खाड़ी में, कई सारे जो अपने आइसलैंड है उनका ग्रुप है, इसको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है, कई सारे ग्रुप आइलैंडों का अपन को कहाँ दिखता है? अरब सागर में, इसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। इसके बाद में यहाँ अपन को दो डिस्ट्रिक्ट यहाँ देखने को मिलते हैं, एक कहाँ पर, एक गुजरात वाले क्षेत्र में और एक महाराष्ट्र वाले, ये यहाँ पर दो। इन दोनों को देखा जाए तो इनको क्या कहते हैं अपन? दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली। हाँ, मैं अभी बस पे चर्चा कर रहा हूँ आदित्य कुमार। ठीक है, दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली एक यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ए दर एक लिख दिया अपन ने। एक अपन को केंद्र शासित प्रदेश जिसके 4 जिले देखने को मिलेंगे अपन को। 4 जिले कौन से हैं? एक का नाम है यनम। ठीक है, कौन सा है? यनम। दूसरा है कराईकल। कराईकल। ठीक है, पुद्दुचेरी। और तीसरा है इमाहे। ये सभी कहाँ कहाँ पर है, इसको थोड़ा सा कर लेना। ये दोनों कहाँ पर है सर? ये दोनों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये कहाँ पर है? केरल में। इन 4 जिलों को मिला के केंद्र शासित प्रदेश बनता है, इसका क्या नाम है? पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी। ठीक है, ये सभी अपने कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश? सर 8 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है सर? 8। कितनी है? 8। ये अपन ने देख लिया। ठीक है, कितना? 8 संख्या है। चलिए आगे और बढ़ें अपन। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या देख सकते हैं सर? एक बार इसका फिजिकल मैप और याद कर लेते हैं, फिर कोई टॉपिक को अपन ले लेंगे इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि माउंटेन्स के कुछ पीक्स हैं, वहाँ से ओशंस बन सकते हैं, कुछ रिवर्स हैं। ठीक है, जो मिनरल्स हैं वो 4-6 अपने टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उनको अपन ले लेंगे, लेकिन इसका एक फिजिकल मैप और याद कर लेते हैं। ठीक, अभी पॉलिटिकल मैप पर देख रहे थे। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं अपन? इंडिया का फिजिकल मैप। हाँ, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे
सबसे पहले ये बात देखेंगे अपन कि इंडिया का जो मैप है सर इस प्रकार से बनते हैं। फिजिकल में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। फिजिकल मैप में क्या क्या देखने वाले हैं अपन। इसको थोड़ा सा जमा दूं मैं। इसको अपन ने जमा लिया। जैसे इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले ये वाले जो क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलता है अपन को। इस पर्वत को कहते हैं अपन ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय ये है, ठीक है। इसके बाद में एक इधर और बनाते हैं अपन, तो यहाँ पर मिलेगा अपन को, ये कलर तो एक जैसा हो गया, ये हिमालय है। क्या मिलेगा? हिमालय, ठीक है। हिमालय की 3 रेंज यहाँ पर देखने को मिलेंगी अपन को। कितनी रेंज सर? 3 रेंज। हिमालय की 3 रेंज ये देखने को मिल रही हैं। 2 तो बना ली, एक और मैं बना दूंगा आपके सामने, ठीक है। ये 3 रेंजों को अपन ने ये बना लिया। आगे चल के ये रेंज इस तरफ इसको मैं हटा दूं, ये समझ में आ ही जाएगा कि सर ये बना रहे हैं, ठीक। जैसे यहाँ एक ग्रंथि मिलती है, कौन सी मिलती है? पामीर ग्रंथि। ये पामीर ग्रंथि से एक पर्वत निकलता है, ठीक है। कौन सा पर्वत निकलता है? साथ साथ में मैं लिखूं तो ये पर्वत है चाइना में, कुनलुन पर्वत, ठीक है। कुनलुन माउंटेन है। कहाँ पर है सर? ये चाइना में, ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं अपन, ये तो है ही इसका, ये पता होगा, ये पूरा एक क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा एक पठारी क्षेत्र है। इस पठार को क्या कहते हैं सर? ये तिब्बत का पठार है। ये क्या है? ये तिब्बत का पठार है। भारत के कहाँ पर है? उत्तर में। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये क्या है सर? पामीर ग्रंथि है। पामीर, पामीर ग्रंथि या पामीर गांठ, ठीक है। पामीर नोट बोलेंगे अपन इसको, ठीक। पामीर नोट, ठीक है। पामीर नोट से क्या लगा हुआ है? ये हिमालय लगा हुआ है। हिमालय की 3 रेंजेस हैं। तीनों का क्या क्या नाम है एक बार मैं लिखूं। जैसे एक को देखेंगे, फिर इस पर लगा दिया मैंने 2, और एक इसका नाम ये लिख दिया। ये तीनों को आप समझ पा रहे होंगे, इन तीनों के क्या क्या नाम हैं। जैसे कि ये कहते हैं उसको मान हिमालय, महान हिमालय। इसके बाद में मान हिमालय के बाद में ये मध्य हिमालय, ठीक है। और ये कौन सा है? तो शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये 3 रेंज हिमालय की देखने को मिलती, ठीक है। और मैप पर मैप को समझ रहे हैं अपन, इन सभी को नहीं देख रहे। जैसे ये वाला पूरा जो क्षेत्र है अपन को, ये वाला, ये मिलता है उत्तर का मैदान। ये सभी क्या है सर? ये उत्तर का मैदान है। इसको क्या कहते हैं? उत्तर का मैदान है। ये हिमालय से लगा हुआ है पूरा। ये पूरा क्या है? उत्तर का मैदान है।
ठीक, इसी के ऊपर लिख दूं मैं, काम हो जाएगा कौन सा, उत्तर का मैदान। ठीक है, उत्तर का मैदान है। ठीक, उत्तर का मैदान। इसके बाद में अपन ये वाले भाग को देखेंगे पूरा, इसके अंदर अंदर ये पूरा भाग है, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या मिलेगा अपन को इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत है ये। क्लास पीछे चल रही है 30 सेकंड। देखते हैं उसको, कुछ ना कुछ देखते हैं कितना है प्रायद्वीपीय भारत। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में, और ये वाले जो भाग होगा इसमें थोड़ा सा, इसको क्या कहते हैं, मरुस्थलीय भाग। ये कौन सा है सर, इसको कहते हैं मरुस्थल। मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल का क्या नाम है सर, थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ पर है, ये राजस्थान में। ठीक, यहाँ एक पर्वत और मिलता है अपन को, पर्वत का क्या नाम है, इसी मैप पर देखें अपन तो, पश्चिमी घाट है। इधर एक मिलता है अपन को कौन सा, पूर्वी घाट। इन दोनों को जोड़ती है यहाँ पर, वो क्या क्या है इनको एक बार देख लो। जैसे ये है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे सर, ये है पश्चिमी घाट। इस पर्वत का क्या नाम है, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट पर्वत है। इस तरफ इधर एरो लगा के मैं लिखूं कि सर ये क्या है, ये है पूर्वी घाट। भाई क्या हो रहा, इसी को इधर ले जा, इसको क्या लिखेंगे, ये है पूर्वी घाट। ये कौन सा पर्वत है सर, पूर्वी घाट पर्वत है। पूर्वी घाट पर्वत है। अब इन पूर्वी घाट के पूरब में या पश्चिमी घाट के पश्चिम में एक मैदान मिलता है अपन को। क्या मिलता है, मैदान। जैसे इसको देखा जाए सर, एक मैदान ये है, यहां से एक मैदान ये देखा जाएगा, मैदान है ये। ठीक, और एक मैदान यहां देखने को बनेगा अपन को, ये मैदान। इस मैदान को क्या कहेंगे अपन, इस तरफ इसको कुछ नहीं, बस यही नाम देंगे, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे इसको, पश्चिमी तटीय मैदान। और ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इन दोनों पर्वत हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को यहाँ जो मिलाती है उसको कहते हैं नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत गांठ, नीलगिरी माउंटेन नोट। ठीक है, अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बाकी की क्लास को कल देखेंगे अपन। मैं तुमको हिंदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा दूँ। ठीक, आदित्य क्या देख लेते हैं, हिंदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्टों को तुम तैयार कर लो हिंदी के। ठीक, जैसे हिंदी के कुछ सब्जेक्टों को देख लेते हैं अपन। ठीक है।